जब से ये बात फैली है कि कलिंगड़ खाने से 4 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद से एकदम कारोबार एकदम ठप हो चुका है। ना कलिंगड़ मंगा रहे हैं हम लोग, क्योंकि व्यापार ही नहीं है कलिंगड़ की, मांग ही नहीं है बाज़ार में। कलिंगर खाने से किसी की मौत नहीं हो सकती है। मेरे सामने है, उसके सामने मैं काट के दिखाऊंगा, खिलाऊंगा, मैं खुद खाऊंगा। वो अगबा है, पता नहीं अल्लाह जाने क्या हुआ, मैं कलिंगर से उसकी मौत नहीं हो सकती। धंधा ऐसा था कि 50-40 हज़ार का धंधा हो जाता था, आज 10,000 रुपये का धंधा नहीं हो रहा है। अभी देखो पहले से तो गिराक कम है, भाव में भी फ़र्क पड़ा है और पब्लिक भी दिख रही तो नहीं है, नहीं तो अक्सर यहाँ रुकना पड़ता था मेरे को। अब वो हादसा हुआ है, अभी देखो पुलिस जांच करेगी, उनको ज़्यादा मालूम है। पहले बिकते थे 10-20 हज़ार का भी 1,500 का। डर भी है, पब्लिक खरीद नहीं रही है। धंधे पे बहुत असर पड़ गया, लेकिन ये है कि अल्लाह का रहमो करम है, एक में हो गया, हर किसी में नहीं होगा। कलिंगड़ 25 रुपये 30 रुपये किलो बिक रहा था, अभी तो एकदम वाशी में मालूम किए बाज़ार एकदम नीचे गिर चुकी है, 5 रुपये किलो पे है, मगर कोई ख़रीदार नहीं। अगर तरबूज का ख़ास तरीका ये है कि एक तो तरबूज हज़म बहुत देर में होता है। अगर आप भरे पेट खाएंगे तो डायरिया भी हो सकता है, फ्लैचुलेंस भी हो सकता है। हालांकि जो जितने भी फल हैं, इस तरबूज को छोड़िए, उनका जो वक्त है वो सुबह 11 से लेकर 3 बजे तक खाने का। आदाब, नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। तरबूज, जिसे कलिंगर कहा जाता है, ये गर्मियों का सबसे पसंदीदा फल है। इसे खाने के बाद जिस तरह से मुंबई में 4 लोगों की मौत हुई है, उससे इस कारोबार पर अब काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। मंडियों की बात करें तो मंडियों में तरबूज भरा हुआ है, लेकिन बिक्री बहुत कम हो गई है, रेट भी काफ़ी नीचे गिर गए हैं। इसे लेकर इस कारोबार से जुड़े लोग काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। हालांकि अभी मुंबई पुलिस जाँच कर रही है कि एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत तरबूज खाने से हुई है या उसकी कोई और वजह है। अभी फॉरेंसिक जाँच चल रही है, नमूने प्रयोगशाला भेजे गए थे, उनकी रिपोर्ट फिलहाल नहीं आई है। ऐसे में अभी ये साफ नहीं हो सका है कि अब्दुल दुखानी और उनके परिवार की जो मौत हुई थी उसके पीछे तरबूज ही वजह था या फिर कोई और वजह रही जिससे उनकी मौत हुई है। इस बीच हमने तरबूज की बिक्री का जायज़ा लिया है। देश भर में इसकी बिक्री कम हो गई है, रेट भी काफ़ी डाउन हुए हैं। अगर हम महाराष्ट्र की ही बात करें तो महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा तरबूज देश भर की मंडियों में जाता है और इसे पसंद भी किया जाता है। इस वक्त हाल ये है कि महाराष्ट्र के मुख्तलिफ ज़िलों से आने वाले तरबूज को लोग लेना पसंद कम कर रहे हैं। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में जो लोकल वाला तरबूज है उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई है। हमने तरबूज के कारोबार को लेकर मंडियों का जायज़ा लिया है, ख़ास तौर से जहाँ मुंबई में घटना हुई है वहाँ के हालात जानने के लिए हमारे मुंबई रिपोर्टर अमजद खान मंडियों में पहुँचे हैं। वहाँ लोगों से बात की है, जाना है आखिर तरबूज की बिक्री कितनी गिरी है और उस पर 4 मौतों का क्या असर हुआ है। आइए आपको मुंबई लिए चलते हैं, सुनवाते हैं कि वहाँ से हमारे रिपोर्टर क्या जानकारी दे रहे हैं। मुंबई में कुछ दिन पहले एक भयानक घटना घटी। एक घर के 4 लोगों की जो है वो मौत हो गई। मौत का कारण कलिंगड़ बताया जा रहा था। उसके बाद इस तरीके से पूरे देश भर में कलिंगड़ को लेके एक हवा चली। उसके बाद कलिंगड़ का जो कारोबार है वो काफ़ी ज़्यादा गिर गया है। इस वक्त हम भाईकला मार्केट के अंदर है, जहां कलिंगड़ की होलसेल मार्केट है, जहां व्यापारियों का क्या हाल है उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ एक व्यापारी, यहां के जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद है। कारोबार का क्या हाल है? कारोबार एकदम ठप हो गया, कलिंगर कोई पूछ नहीं रहा है और धंधा एकदम स्लो हो गया है। 20 रुपये किलो का माल है, 10 रुपये 8 रुपये किलो का पैसा आ रहा है। किसान भी परेशान है और बेचने वाला व्यापारी भी परेशान है। से ये 4 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद से कलिंगड़ को कहीं ना कहीं आरोपी बना दिया गया। क्या लगता है कि कलिंगड़ खाने से किसी की मौत हो सकती है? कलिंगर खाने से किसी की मौत नहीं हो सकती है। मेरे सामने है, उसके सामने मैं काट के दिखाऊंगा, खिलाऊंगा, मैं खुद खाऊंगा। वो अगबा है, पता नहीं अल्लाह जाने क्या हुआ, मैं कलिंगर से उसकी मौत नहीं हो सकती। अभी हमने कहीं पूछा भी कि कलिंगड़ को, ये भी बाज़ारों के अंदर बात रहती है कि कलिंगड़ को लाल करने के लिए उसके अंदर इंजेक्शन मारा जाता है कि कलिंगड़ लाल हो जाए पकाने के लिए। ये क्या बात है? वो सब लोग गलत बोल रहे हैं। अब इस कलिंगर के अंदर मैं सुई मारूंगा तो 1 घंटे के अंदर पानी हो जाएगा। वो खाली टीवी पे देखा अगबा है। इस पर कलिंगर में जरा सी भी सुई मारूंगा 1 घंटे के अंदर पानी बन जाए, गैस बन जाए, फूट जाएगा कलिंगर। वो सब अगबा है। कलिंगर के अंदर कोई सुई कुछ नहीं लगता है। पहले कितने का कारोबार हो जाता था, अब मतलब कारोबार में कितना फ़र्क पड़ा? और ये सीज़न भी है, गर्मी में सीज़न भी का कारोबार 0% लगे। 1000 रुपये का माल नहीं बिकता। 1-2 लाख की गाड़ी आती है, 1000 रुपये का माल नहीं बिक रहा। ये माल कहीं ना कहीं बाहर की तरफ जाने लगे। महाराष्ट्र में माल नहीं है, मांगे पूरा हर कहीं, पूरे यूपी के अंदर, महाराष्ट्र में हर कहीं ठप पड़ा हुआ, मतलब धंधा हो ही नहीं रहा, कोई ले ही नहीं रहा। कलिंगर को बदनाम हो गया, कलिंगर ले नहीं रहा। कलिंगड़ का कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है, क्योंकि ऐसी जब से ये बात फैली है कि कलिंगड़ खाने से 4 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद से एकदम कारोबार एकदम
ठप हो चुका है। ना कलिंगड़ मंगा रहे हैं हम लोग, क्योंकि व्यापारी नहीं है कलिंगड़, क्योंकि मांगी नहीं है बाज़ार में। और जो ऑर्डर जो जा चुका है ये हादसे से पहले, जो माल गया है मार्केट से, वो भी रिटर्न आ रहा है। केटरिंग में, होटलों में जो ऑर्डर जाता है वो भी होलसेल का, वो भी उनका रिटर्न आ गया। और यहाँ रिटेल पे मेरा बाकड़ा था अलग पूरा कलिंगड़ का, 300-400 किलो 500 किलो कलिंगड़ दिन का बिकता था, वो मैंने पूरा एम्प्टी रखा हूँ, उसमें आम लगा दिया हूँ, क्योंकि कलिंगड़ ना की मांगी नहीं है और ना बेच रहे हम लोग। कलिंगड़ 25 रुपये 30 रुपये किलो बिक रहा था, ठीक है। अभी तो एकदम वाशी में मालूम किए बाज़ार एकदम नीचे गिर चुकी है, 5 रुपये किलो पे है, मगर कोई ख़रीदार नहीं। धंधा भाई स्लो है थोड़ा, जो पहले से फ़र्क आया है धंधे में, वैसे कोई बात नहीं है। धंधे में एकदम स्लो बनाया, बाज़ार गिर गई थोड़ी। और कोई कलिंगड़ क्या, कलिंगड़ तो मैं अभी खा के बैठा हूँ बिल्कुल, कलिंगड़ की कोई उसमें नहीं है। सब यूपी वगैरह जा रहा है, अभी महाराष्ट्र में माल कम आ रहा है, बाज़ार गिरा हुई चल रही है। नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं लगता है कलिंगड़ में। इंजेक्शन लगते नहीं है, कांडी मार दो तो कलिंगड़ ख़राब हो जाता है सुबह तक। इंजेक्शन कैसे रोकेगा कलिंगड़? कोई दवा नहीं लगती है लानूने की, जो खेती में लगती होगी वो मालूम नहीं, बाकी यहाँ कोई दवा नहीं लगती है। धंधा ऐसा था कि 50-40 हज़ार का धंधा हो जाता था, आज 10,000 रुपये का धंधा नहीं हो रहा है। बाज़ार में माल बहुत कम आ रहा है, थोड़ा थोड़ा माल आ रहा है। मेरी दुकान पूरी भरी रहती थी, देखो मेरा माल थोड़ा ही है, मैं ला ही नहीं रहा हूँ, व्यापारी नहीं है। अभी देखो पहले से तो गिराक कम है। जब भी मैं तो चाचा के पास रोज़ आता हूँ, अक्सर आता हूँ और खाता भी हूँ माशाल्लाह, रात में बोलो दिन में। और हमारे तो बाप दादा के ज़माने से पहला तो कैसा था, हाथ गाड़ी में भर के पलंगों के नीचे रखते थे, क्योंकि मैं ईरानी हूँ, हमारे ईरानियों में तो कैसा मालूम है, कलिंगड़ भर भर के रखते थे। अब वो हादसा हुआ है, अभी देखो पुलिस जांच करेगी, उनको ज़्यादा मालूम है बस। और मैं क्या बोल सकता हूँ, बाकी ऐसा कुछ लग रहा तो नहीं है। भाव में भी फ़र्क पड़ा है और पब्लिक भी दिख रही तो नहीं है, नहीं तो अक्सर यहाँ रुकना पड़ता था मेरे को। रुपये का माल बेच रहे हैं, दिन पहले बिकता था 10-20 हज़ार का भी 1,500 का है। वो बिरयानी की वजह से हुआ है। कलिंगड़ में कोई मिस्टेक नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। रमज़ान के महीने में हर बच्चा जाता है तो घर में खाया जाता है, हजारों पब्लिक खाती है रमज़ान के महीने में। डर भी है, पब्लिक खरीद नहीं रही है। आदमी को ठंडा कलिंगड़ पसंद है। अब आपने काटा, पहले आधा घंटा पहले रख देता फ्रिज में, आदमी को ठंडा आधा घंटा ले कलिंगड़ खा के फिनिश कर दे। अगर 3 4 दिन रखेगा वो कलिंगड़ आदमी को नुकसान करेगा, उससे तबीयत भी बिगड़ सकती है, सर्दी कफ कुछ भी हो सकता है। सड़ा हुआ कलिंगड़ तो वास मारेगा, आदमी मुंह में खाएगा तो उसका टेस्ट उसका अच्छा नहीं लगेगा। और कलिंगड़ कायदा 1 घंटे के अंदर काट के रख के अपने खाए फिनिश कर दे, 2-3 दिन रखेगा तो ख़राब हो जाएगा, बास मारेगा वो। धंधे पे बहुत असर पड़ गया, लेकिन ये है कि अल्लाह का रहमो करम है, एक में हो गया, हर किसी में नहीं होगा। देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि कलिंगड़ जो है वो बदनाम हो गया है। कलिंगड़ खाने से किसी की मौत नहीं होती। अब तो ये फॉरेंसिक जांच के बाद ही पता चलेगा पुलिस की कि असली वजह मौत की क्या थी। लेकिन वो वजह जानने से पहले कलिंगड़ कारोबार के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखा जा रहा है, क्योंकि ये कलिंगड़ का सीज़न कहा जाता है। इसी की वजह से जो किसान और उसके साथ साथ व्यापारी दोनों ही इसकी मार जो है वो झेलते हुए नज़र आ रहे हैं। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई। बहरहाल फॉरेंसिक जांच चल रही है, उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि 4 मौतों के पीछे की वजह क्या थी। लेकिन उससे पहले तरबूज को लेकर हमने दुनिया के जाने माने हकीम खुर्शीद मुराद से बात की है। वो बरेली रहते हैं। बरेली में उन्होंने हमसे बात करते हुए तरबूज कब खाना चाहिए, उसका वक्त और उसका सही तरीका बताया है। एक बार फिर हम आपको उनसे रूबरू करवाते हैं, सुनिए वो तरबूज को लेकर बेहद अहम जानकारी दे रहे हैं। देखिए, तरबूज से मौत ऐसे नहीं हो सकती। अगर तरबूज का ख़ास तरीका ये है कि एक तो तरबूज हज़म बहुत देर में होता है। अगर आप भरे पेट खाएंगे तो डायरिया भी हो सकता है, फ्लैचुलेंस भी हो सकता है। हालांकि जो जितने भी फल हैं, ये तरबूज को छोड़िए, उनका जो वक्त है वो सुबह 11 से लेकर 3 बजे तक खाने का है। कोई भी फल, और ख़ासकर तरबूज जो है ये इतना ज़्यादा फ्लैचुलेंस करता है कि अफारा हो जाता है। फिर शुगर की जो क्वांटिटी है इसमें ग्लूकोज की वो बहुत ज़्यादा है। एक ज़माने से ये है कि तरबूज जब भी खाइए, एक तो इस टाइम में खाइए, और काली मिर्च और नमक जब तक आप उस पर डालेंगे नहीं, उसका जो ग्लूकोज है वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा। वरना एक तो खाना 3 घंटे में हज़म हो रहा है, ऊपर से ग्लूकोज को खाने में हज़म में देर लगता है, तो इतना स्पाइक पैदा कर देता है कि आपके हार्ट की वेसल्स को परेशान करते हैं। दूसरे और फलों के साथ साथ अगर तरबूज खाने के बाद खाया जाएगा तो इसके अंदर एक तो वो जाता है, और हाइपरक्लेमिया करके एक होता है, जिससे वो भी हो सकता है इसमें कि उससे अचानक दर्द भी होगा, या तो डायरिया हो जाए, निकल जाए सारा पॉइजन। नहीं निकला तो हाइपरक्लेमिया में फिर अचानक डेथ भी हो सकती है। भरे पेट और ख़ासकर से चावल पे ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। हाँ, चावल जब भी खाएंगे उसके बाद तो
एक तरह का चावल में भी एक कैटीन होती है जो खुद तकलीफ करती है। जैसे आप रखा हुआ चावल खा लेंगे कभी फ्रिज में, उसमें भी यही चीज़ पैदा करती है, वो भी इतना ही नुकसानदेह है। और फिर चावल के ऊपर अगर लेंगे तो वैसे भी तरबूज को खाने के बाद तो खाना हमारी हिकमत में तो है ही नहीं।